कड़ी ठंड के बीच लगातार जारी है किसानों का आंदोलन। कल की मैराथन बैठक के बाद सरकार ने मानी किसानों की दो मांगे। अब पर अली जलाना जुर्म नहीं, बिजली बिल भी वापस लेगी सरकार। कृषि मंत्री बोले प्रदूषण अध्यादेश और बिजली बिल पर बनी सहमति और 4 जनवरी को होगी सरकार और किसानों के बीच अगली बैठक। किसानों के आंदोलन का आज 36वां दिन है। सरकार के साथ हुई सकारात्मक बैठक के बाद किसानों ने आज होने वाली ट्रैक्टर रैली को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे। किसान नेताओं ने कहा 4 जनवरी को होने वाली बैठक में अगली बाकी शर्तों पर सहमति नहीं बनी तो फिर करेंगे ट्रैक्टर रैली। आगे की रणनीति को लेकर किसानों की बैठक जारी। आज शाम 6 बजे किसान टिकरी बॉर्डर पर तीनों कानून को एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए समझाने का प्रयास करेंगे, साथ ही कानून की खामियों को भी बताएंगे। नए साल से पहले गुजरात को मिला तोहफा। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। पीएम ने यह भी कहा कि 2021 का नया मंत्र होगा दवाई भी कड़ाई भी। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। गुजरात के राजकोट में एम्स की आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में वैक्सीन की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। नया साल 2021 इलाज की आशा लेकर आ रहा है, ऐसे में वैक्सीन पर अफवाहों से बचें। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। हम भी सोशल मीडिया में कुछ भी देखा बिना फॉरवर्ड न करें। हम भी एक जिम्मेवार नागरिक के रूप में आने वाले दिनों में देश के अंदर स्वास्थ्य का जो अभियान चलेगा, हम सब अपनी तरफ से योगदान दें। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा बीते 6 साल में 10 नए एम्स बनाने पर काम चल रहा है। 2014 से पहले हेल्थ सेक्टर अलग थलग था। 2014 के बाद आधुनिक तरीके से इलाज शुरू किया गया। सस्ते में गरीबों के लिए इलाज के लिए सरकार काम कर रही है। आयुष्मान योजना से गरीबों को काफी फायदा हुआ। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल आज सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान करेंगे। शाम 6 बजे होगी परीक्षा की तारीखों का ऐलान और परीक्षा की पूरी डेट शीट सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने साफ किया कि इस साल बोर्ड परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी। बंगाल फतेह के लिए बीजेपी का मिशन बंगाल जारी। ममता को उनके किले में मात देने के लिए बीजेपी पूरे जोर शोर से जुट गई है, जिसे लेकर 19 जनवरी को हावड़ा में अमित शाह रैली और रोड शो करेंगे। साथ ही 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता दौरे पर जा सकते हैं। कोलकाता में टीएमसी नेता के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। मवेशी तस्करी के मामले में हुई कार्रवाई। टीएमसी महासचिव विनय मिश्रा पर मवेशी तस्करी का आरोप है। विनय मिश्रा की तलाश में सीबीआई जगह जगह छापेमारी कर रही है और विनय के रास बिहारी और चेटला निवास पर सीबीआई टीम ने छापा मारा। विनय के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर में तोड़फोड़। स्थानीय मौलवियों की अगुवाई में उन्मादी भीड़ ने एक हिंदू मंदिर को तोड़ दिया, साथ ही मंदिर को आग के हवाले भी कर दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें कई लोग मंदिर की दीवारों और छत को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था। हिंदुओं ने मंदिर का विस्तार करने के लिए प्रशासन से इजाजत ली थी। अब इसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का जुल्म जाती कत्लेआम होता है वो किसी से छिपा नहीं है। अब सीए पर जो लोग सवाल उठा रहे थे, जब सीए पार्लियामेंट में बना तो कितने हो हल्ला हंगामा किया गया, लोगों ने किया। अरे भैया, इसी जुल्म और जाती से प्रताड़ित और पीड़ित लोगों को मानवीय न्याय दिलाने की दृष्टि से मोदी जी की सरकार ने जो है वो सीए लाई। खुफिया एजेंसियों को मिली बड़ी कामयाबी। खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बिकरीवाल पर बलविंदर सिंह की हत्या में साजिश रचने का आरोप है। खालिस्तानी आतंकी सुख बिकरीवाल को दुबई से रिपोर्ट किया गया। सुख बिकरीवाल पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाता था। यूपी सरकार ने जेल में बंद कैदियों को लेकर बड़ा फैसला किया, जिसके तहत सजा पा रहे कैदियों को अब पेरोल नहीं दी जाएगी। यूपी के गृह विभाग ने यह आदेश जारी किया। बता दें कि गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने प्रदेश सरकार से ऐसा करने की सिफारिश की थी।
एसआईटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि गंभीर अपराधों में सजा पाए हुए कैदी सामाजिक जीवन में रहने लायक नहीं हैं। ऐसे में उन्हें पैरोल देने के पहले विचार किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर सपा के अनुराग भदौरिया ने योगी सरकार को घेरा। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है भाई, कमाल की सरकार है। रोज नए नए कानून और नियम बनाने की बात करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रोक पा रही है। यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। महिला के अत्याचार उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। लोग घर से निकलने में डरने लगे हैं कि कब कहां से गोली चल जाए। यहाँ एसडीएम और सीओ के सामने गोली मार के हत्या कर दी जाती है। यहाँ पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दिया जाता है, पुलिस वालों को शहीद कर दिया जाता है। कमाल उत्तर प्रदेश की सरकार है। सिर्फ माहौल बनाने की बात करती है, सिर्फ मार्केटिंग करने का काम करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं रोक पा रही है। ये उत्तर प्रदेश की जनता के लिए चिंता की बात है। नए साल को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत नए साल के जश्न पर कोरोना के चलते पुलिस का पहरा बढ़ा दिया गया। वहीं कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद गाड़ियों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आज और कल नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर आज रात 9 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे एग्जिट। कनॉट प्लेस इलाके में वाहनों की एंट्री आज रात 8 बजे से नए साल के सेलिब्रेशन तक पूरी तरह से बंद रहेगी। कनॉट प्लेस में केवल उन्हीं गाड़ियों को एंट्री मिलेगी जिन्हें स्पेशल पास दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस को देखते हुए लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। न्यू ईयर को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। महाराष्ट्र में होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार आज रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। महाराष्ट्र गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू के मद्देनजर रात में 11 बजे के बाद दवा खरीदने जैसे जरूरी कामों के लिए बाहर निकलने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। न्यू ईयर को देखते हुए शिरडी मंदिर प्रशासन का बड़ा फैसला। शिरडी मंदिर भक्तों के लिए आज पूरी रात खुला रहेगा, यानी बाबा के भक्तों को दर्शन करने में आज कोई परेशानी नहीं होगी। मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर को आज रात 11:35 से 11:55 के दौरान ही बंद किया जाएगा। पहाड़ों पर बर्फबारी से राजधानी दिल्ली में जमा देने वाली ठंड फिर से लौट आई है। लगातार बढ़ती ठंड से दिल्ली वालों का बुरा हाल हो गया है। ऐसे में आसार है कि नए साल का आगाज भी भीषण ठंड के बीच ही होगा। बर्फीली हवाओं का आलम यह है कि धूप में भी लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाके में गलन बढ़ गई है। दिल्ली, यूपी के कई स्थानों पर अधिकतम 10 डिग्री तक नीचे गिरा तापमान। ठिठुरन के चलते धूप में भी ठंडक महसूस। दिल्ली समेत उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के आसार। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जनवरी को न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री के बीच रहने का अनुमान। स्वास्थ्य मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में फैसला। 2 जनवरी से देश भर में शुरू होगा कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। 125 लोगों के साथ इस प्रयोग को अंजाम दिया जाएगा। हालांकि ड्राई रन में किसी को भी वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी, सिर्फ वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया को करके देखा जाएगा। ड्राई रन के तजुर्बों के आधार पर ही प्रदेश में पहले चरण में करीब 2.5 लाख लोगों को असली टीके लगाए जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के मामलों के बीच नए साल पर वैक्सीन आने की उम्मीद। भारत में वैक्सीन निर्माताओं में से एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोविशील्ड को आपातकालीन मंजूरी देने के लिए हुई बैठक। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया के विशेषज्ञ पैनल की बैठक में वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी नहीं मिल सकी। इस मामले पर अब अगली बैठक कल की जाएगी। नए साल से पहले कोरोना के मोर्चे पर एक और अच्छी खबर। चीन में सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। सिनोफार्म वैक्सीन को चीन की सरकारी मशीनरी की मदद से बनाया गया है। आम लोगों के इस्तेमाल के लिए चीन में पहली बार किसी वैक्सीन को मंजूरी मिली है। सिनोफार्म के ट्रायल में 80% तक वैक्सीन का सफलता रेट पाया गया है। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की दस्तक अब गौतम बुद्ध नगर में भी हो गई है। यूके से लौटे 188 लोगों की टेस्टिंग हुई, जिसमें 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए और एक में कोरोना के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि प्राइमरी कॉन्टैक्ट की ट्रेसिंग पहले ही की जा चुकी है, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगा। पिछले 24 घंटे में 22,000 नए मरीज सामने आए। अब तक 1,48,738 लोगों की मौत हुई। एक दिन में 26,139 लोग ठीक हुए। कोरोना महामारी से अब तक 98,60,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 1,02,66,000 हुआ। इलाज करा रहे मरीजों की संख्या घटकर करीब 2.72% हुई। देश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 2,57,000 हुई। रिकवरी रेट 96% से ज्यादा है। देश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल एलएनजेपी में जल्द शुरू होगी ओपीडी सर्विस। दिल्ली सरकार ने एलएनजेपी और जीटीबी अस्पताल को अब आंशिक रूप से कोविड अस्पताल बनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि एलएनजेपी 2000 बेड की क्षमता के साथ देश का सबसे बड़ा कोविड अस्पताल है। कोरोना के मामले आने के बाद यहां पर ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई थी।
अमेरिका में कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूटे। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 3,900 से ज्यादा मौतें हुई हैं और ये एक दिन में हुई मौतों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। बता दें कि यहां कोरोना के मामले की संख्या 2 करोड़ के पार जा चुकी है। रोहतक में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया। शादी करने पहुंचे प्रेमी जोड़े को सरेआम मौत के घाट उतारा गया। लड़की के परिजनों ने वारदात को अंजाम दिया। लड़की के पिता ने शादी पर सहमति जताने के लिए बुलाया, बाद में कोर्ट पहुंचने पर गोली मारी। लड़की ने मौके पर तोड़ा दम। लड़के के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया। महाराष्ट्र के बीड़ में गैंगरेप पीड़ित महिला को पंचायत ने तुगलकी फरमान सुनाया। महिला को परिवार सहित गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया। पीड़ित महिला ने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली में महिला बैंक मैनेजर की तस्वीरों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोपी ने महिला की आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी देकर रुपए ऐंठने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अब तक करीब 100 महिलाओं को बना चुका है निशाना। तस्वीरों से छेड़छाड़ कर महिलाओं से ऐंठ चुका है रुपए। नोएडा के सेक्टर 82 का रहने वाला है आरोपी। दिल्ली के रोहिणी के एक शख्स ने अपनी सहकर्मी की हत्या की। महज कुछ पैसों के लिए वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने रस्सी से गला घोंटकर बेरहमी से हत्या की। लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से स्कूटर पर लेकर घंटों इधर उधर घूमता रहा। आरोपी तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ में भूमाफिया के खिलाफ चला प्रशासन का बुलडोजर। प्रशासन की टीम ने करीब 1500 करोड़ की सरकारी जमीन को कराया मुक्त। डीएम और एलडीए उपाध्यक्ष ने सभी भूमाफिया की इमारतें ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भारत से उम्मीदें, कहा आने वाले साल में बेहतर होंगे रिश्ते। पुतिन ने आगे कहा भारत और रूस अगले साल द्विपक्षीय सहयोग के लिए काम करते रहेंगे। पुतिन ने ब्रिक्स और शंघाई कॉरपोरेशन का भी जिक्र किया। साथ ही कई क्षेत्रों में मिलकर प्रोजेक्ट का वादा भी किया। खत्म हुआ ब्रिटेन और यूरोपीय संघ का रिश्ता। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने अंतिम मोहर लगाई। पीएम जॉनसन को हस्ताक्षर को लेकर हुई कार्रवाई की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। पीएम जॉनसन ने कहा कि डील पर दस्तखत कर हम ब्रिटिश नागरिकों की इच्छा पूरी कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मालदीव पहुंचे बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, अनन्या पांडे और ईशान मालदीव में मनाएंगे नया साल। अनन्या पांडे ने स्विम सूट में शेयर की बोल्ड तस्वीरें। वैकेशन पर जमकर एंजॉय कर रहे हैं फिल्मी सितारे। रैपर बादशाह के साथ जल्द नजर आएंगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर दी जानकारी। अक्षरा का पोस्ट सोशल मीडिया में तेजी से वायरल भी हो रहा है। वहीं फैंस अक्षरा सिंह और बादशाह की जोड़ी को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।